अमृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव गज्जारण श्री शीतलनाथ भगवान की जय। देवादिक महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरवर्ती भगवान की जय। ये ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने के विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराजी है। विष्णु की शान में तू रामे विष्णु की शान में तू रामे, हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैशेषिक सांख चार वाक मत जैनियों के अमित मति मान बन के विराजी है। उदासांग मई जनवाणी माता की जय। कुंभ कुंदाचार्य भगवान की जय। विशी सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। सत्यदी पट्टादी आचार्य श्रमण गुरुवती धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा ज्ञान श्रमण आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की जय। तीन कम नौकरम राज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुर्श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, सारा विश्व कर्म प्रधान है। कर्म के दो रूप हैं, एक क्रिया रूप जो दिखता है और एक कर्म जिसका फल तो दिखता है लेकिन उसका आना हुआ आता हुआ नहीं दिखता है। आता कैसे है ये पता नहीं लगता है, लेकिन जब उदय में आता है तब पता लगता है ये कर्म है, तब कर्म की अनुभूति होती है। ये क्रिया रूप जो दिख रहा है, कर्म करो, और एक कर्म अज्ञात रूप से आता है और ज्ञात रूप से जाता है। सुख दुख रेखा कर्म की सब काऊ के होए, और ज्ञानी काटे ज्ञानते मूर्ख काटे रोए। पिछले दिनों से जो 6वें अध्याय का हम विश्लेषण कर रहे हैं, बार बार इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने जीवन के पास बिल्कुल नजदीक बैठा है। शरीर वचन और मन अपना है, ना मांगी का, ना उधार का, ना किराए का, ये अपना है, अपन फीलिंग कर रहे हैं। भले ही आप पैसों में गरीब अमीर हो सकते हैं, लेकिन शरीर वचन और मन तो सबके एक से दिख रहे। क्या है हमारे पास अपना? गरीबी दो प्रकार की होती है, एक सामाजिक, दूसरी जैविक। सामाजिक गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। हर व्यक्ति एक दूसरे से जो कंपैरिजन कर रहा है कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं, ये उसकी सामाजिक गरीबी है। लेकिन जीविका की गरीबी भोजन और स्थान, जिनके पास नहीं है वे गरीब कहलाते हैं।
तो समाजशास्त्र कहता है कि जैविक गरीबी को दूर किया जा सकता है और बहुत देशों में दूर भी हो गई है। समान अधिकार है, आपके पास ज्यादा जमीन है, छोड़िए, इसको दीजिए, चलिए। भोजन की व्यवस्था है। तो जैविक गरीबी को, जीने वाली गरीबी को तो दूर किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक गरीबी को दूर बहुत मुश्किल है। और जो सामाजिक गरीबी आती अपने जीवन में हम फीलिंग करते हैं, जैविक गरीबी में कर्म है और सामाजिक गरीबी में कर्म है। कर्म दोनों तरह से है, लेकिन सामाजिक गरीबी का कर्म व्यक्ति को ज्यादा दुखी करता है। जैविक गरीबी का दुख तो थोड़े में दूर हो जाता है। भूख लगी, उसे भोजन मिल गया, शांत है। धूप लग रही थी या ठंड लग रही थी तो उसको छाया मिल गई या गुप्त स्थान मिल गया, वो सुखी। खूब चिंतन करके देखना। लेकिन जो मानसिक गरीबी दिमाग में घुस गई, मानसिक गरीबी, जैसे आपकी नंदबाई की गरीबी है, भाभी कितना ही अच्छा दे, मुंह बना ही रहता है। कहने का अभिप्राय है, इस कर्म के विश्लेषण पर अपन चल रहे हैं। और कर्म में सबसे अधिक कठिन कर्म जिसका नाम है मोहनीय कर्म। कर्मों में मोहिनी कर्म, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, इंद्रियों में रसना इंद्री और गुप्ती में मनोगुप्ती, एक कठिनता से जीते जाते हैं। आठों कर्म में मोहिनी कर्म कठिन है और मोहिनी कर्म में दो भेद हो गए, दर्शन मोहिनी और चारतम। पिछले दिनों हम ये आप अपने बीच में बात कर रहे थे दर्शन मोहिनी के बारे में। दर्शन मोहिनी का दूसरा नाम मिथ्यात्व है और सम्यक्त का विरोधी तत्व मिथ्यात्व है। सही को गलत मानना मिथ्यात्व है। सच्चे देव साध गुरु का अवर्णवाद करना मिथ्यात्व है। सच्चे देव साध गुरु की उपासना करना सम्यक्त है। तो दर्शन मोहिनी का 9 कर्म क्या है, पिछले दिनों हम आपको बता रहे थे और बार बार इसलिए दोहराना है कि जिससे आपकी आस्था स्थिर हो। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण बाधो दर्शन मोह से। केवली भगवान का अवर्णवाद, जो बुराई उस भगवान ने अपनी तपस्या से, त्याग से छोड़ दी है, अपनी कमजोरी अपने इष्ट पर लाद देना, निर्दोष को सदोष बना देना, ये केवली भगवान का अवर्णवाद है। श्रुत का अवर्णवाद, जिनमानी का अवर्णवाद। जो वर्तमान में चल रहा है, इतनी शताब्दी के आचार्य नहीं मानना, इतने शताब्दी के ग्रंथ नहीं मानना, तो फिर है क्या तुम्हारे पास? वो बता दो, हम वो मान लेंगे।
जो हमारी मान्यता और धारणाओं पर सच्चा नहीं उतरता उसे हम गलत मानने लगते हैं। आचार्य भगवान लिखते हैं कि अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम। आप क्या बात कर रहे हो? अक्षर मात्रा पद स्वर से हीन। यदि हम जिनवाणी को अस्वीकार करते हैं तो इससे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं। पूरे ग्रंथ को मानने के बाद, आचार्य को मानने के बाद, ये बात हम नहीं मानते हैं, ये बात हमारी नहीं है, ये उधर से लाए उधर से लाए, ये जिनवाणी का अवर्णवाद। और कुछ मत करो भैया। हम आए की बात पूछे आपके घर में आपके बुजुर्गों के, और दुकान के मकान के कागज रखे हुए हैं, और कोई कह दे ये नकली है, तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो। उसी प्रकार से आप जिनवाणी को नकली सिद्ध करने में लगे हो कुतर्कों के द्वारा, तो फिर क्या रह जाएगा आपके पास? खूब चिंतन करना, मनन करना। श्रुत का अवर्णवाद करने से फार्मूला, श्रुत क्या है? श्रुत क्या है पता है आप? जिनवाणी ये चश्मदीद गवाहों की दस्तावेज है। जैसे किसी भी घटना में चश्मदीद गवाह बनाया जाता है कि मेरी साक्षी में ये कांड ऐसा हुआ, मैं इसका गवाह हूं। ऐसे ही द्रव्य तत्व पदार्थ आदि की जो व्यवस्था है, सर्वज्ञ भगवान ने उसे ज्ञान में साक्षात देखा है, अनुभव किया है, उसी को बतलाया है। इसलिए वह साक्षात चश्मदीद गवाहों के दस्तावेज हैं। आपकी रजिस्ट्री खो जाए तो आप जो है कचहरी में अप्लाई करके दूसरी नकल निकलवा सकते हैं, और वहां नहीं हो तो बैठे रहो, गई तुम्हारी जमीन। ये जिनवाणी जो है वही सुरक्षित दस्तावेज है, उससे मिला लो। आपकी सही है, आप देख लो, ये सही है तो ले लो। और चतुर्विध संघ का अवर्णवाद करना। तो पहले अवर्णवाद क्या था? शूद्र हैं, अशुचि हैं। शूद्र को दीक्षा नहीं होती, तो जो नहीं होता है वो लादना अवर्णवाद है। और रत्नत्रय पवित्र, साधु तो रत्नत्रय पवित्र होता है, फिर भी उनको अशुचि कहना, कहते निंदनीय कहना, मुनि मुद्रा को, उसकी उपेक्षा करना, ये सब मुनि मुद्रा का अवर्णवाद है, संघ का अवर्णवाद है। अपने संघ को श्रेष्ठ मानना, दूसरे को नीचा मानना। आत्मा का कल्याण ऐसे नहीं हो जाएगा। केवली श्रुत संग धर्म, धर्म का अवर्णवाद। हिंसा आदि में धर्म मानना।
धर्म की परिभाषाओं को बदलना, दान और पूजा जिस विधि से होती है उस विधि को बदलना धर्म का वर्णवाद है। दान और पूजा की सामग्री को बदलना, मंत्रों को बदलना उसका वर्णवाद है। और चारों निकायों के देवों का स्वरूप बदलना ये देवों का अवर्णवाद है। अब बताइए कि देवों के अवर्णवाद को दर्शन मोहिनी में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि चारों निकायों के जो देव होते हैं, वह जो इंद्र होते हैं, वो सम्यक दृष्टि होते हैं। चारों निकायों के जो इंद्र होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं। अब कैसे होते हैं साहब? इंद्र सदबंदियाणम त्युमण हित मधुर विशद बकाणम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जिद भवान। ये 85 काय ग्रंथ का मंगलाचरण है। इंद्र सदबद्धी आलम जो 100 इंद्रों से वंदनीय है। बोलिए आप 100 इंद्र में कौन कौन से आते हैं? याद है किसी को? बस शीतल बहन जी ने तो वो बचपन में ही 55 याद कर लिया था। बाकी और क्या कर रहे थे? भावनालय 40 विंतर दीवान होंती 32 कप्पा मर 24 छंदो सूरो नरो तिर्यो। भवनवासी की 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24 और ज्योतिष चंद्रमा सूर्य के 2 और मनुष्यों का एक चक्रवर्ती और त्रिंचों का एक सिंह। ये 100 इंद्र होते हैं। अब जो 100 इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। अब यशान का पर्व आ जाएगा 1 महीने बाद, तो क्या होगा फिर? देवतागण नंदीश्वर द्वीप जाएंगे। चारों निकायों के देव जाते हैं, ये जानक ना। हाँ, चारों निकायों के जो इंद्र आदि जो देव हैं, चारों के इंद्र पद वाले, वो सब अपने परिकर के साथ जाते हैं। और मिथ्या दृष्टि भी जी कौतुक से जाते हैं, भाई चल के देखते हैं क्या है। तो लखत होत सम्यक धर्म। उन मिथ्या दृष्टि देवों को भी जिन महिमा के द्वारा उन सम्यक दर्शन हो जाए। पूरी पंच कल्याणक पूजा कौन करता है? कौन करता है? देवतागण करते हैं। चारों निकायों के देव की वहां जरूरत होती है। भवनवासी देव के जो 10 वेद हैं, सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बात तनिदो दरी दिक कुमारा। कुमार जाति के देव भगवान के साथ बाल कीड़ा करते हैं। तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे रिश्तेदार नहीं खेलते। कभी हम उस दृष्टिकोण से सोचते ही नहीं है कि जो भगवान के इतने करीब पहुंच रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, वो पेक्षणी कैसा हो जाए। रत्न कन्नक साहब का 4 में लिखा है, बरोप लिप्स्या सावान रागत देश मली मशा
देवता यदुपासिते देवता मूढ़ मुच्यते। देव मूढ़ता क्या कहलाती है? अभी मिथ्यात्व के बारे में बताया, अमूढ़ता के बारे में, कि जो गलत को सही मानता उसका नाम मूढ़ता है। तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को भगवान मान करके उनकी आराधना करता, ये मूढ़ता है। भगवान मान के नहीं करना, तो क्या करना? तो प्रभात चंद्र आचार्य ने उसकी टीका लिखी है इस कारिका की, कि चक्रवर्ती के परिकर की पूजा के बगैर चक्रवर्ती से मिलना नहीं हो सकता। आपका कितना ही परिचय का हो और चौकीदार बॉडीगार्ड खड़ा रहता है, आप उसको बिना पूछे बिना देखे अंदर नहीं जाते। ट्रेनिंग होती है, ऐसे नहीं बन जाता। कहने का अभिप्राय कि चारों निकायों के देवों की उपेक्षा करना, उन्हें मिथ्या दृष्टि कहना, उन्हें गलत बोलना, गलत भावों से बोलना, महाराज इतना उनके खिलाफ बोला जाता है तो चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? कुछ तो फल दिखाना चाहिए। मान लो हमें आपको खूब गलत बोले तो क्या होगा? जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनकी अवधारणा ही अलग होती है। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, देव हैं, वो क्या विचार करते हैं? अरे तो मेरे मुनिराज हैं, ये कह रहे तो हमारे लिए हम, और वही बात किसी मिथ्या दृष्टि देव को कह के देखो, ऐसा चमत्कार दिखलाएगा। अकबर बीरबल चले जा रहे थे तो एक जगह तुलसा जी रखी हुई थी, बीरबल ने उसकी विनय की। बीरबल ने सोचा यार ये आदमी बहुत खतरनाक आदमी, इसको जवाब मिलना। चलते चलते तो अकबर कहने लगा, अरे तुम उनको देवता मानते, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो ऐसे तार कर दिया। बीरबल होशियार था, कहने लगा, प्रभु ये हम इसको तुलसा जी को देवी मानते हैं और ये बहुत सीधी होती है। अच्छा तो फिर और क्या चमत्कार होता है तुम्हारे देवता में? ठीक है। थोड़ी दूर आगे गया, एक पेड़ पर बेल लटकी थी, किसकी? करंच की। उसको करंच बोलते, कौच बोलते, जो किसी की खुजली आती है। तो बीरबल ने एक बढ़िया श्रीफल लिया, अर्घ लिया और बड़े भक्तिभाव से परिक्रमा दे करके तुलसी जी को कम की थी और उनको खूब बड़े साष्टांग नमस्कार किया, जय हो मेरे देवता भगवान। अब वीर अकबर को गुस्सा आई, तलवार से लेके उसके ऐसे ऐसे कराया, अब चिल्लाए, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। और विश्वास नहीं है तो आप 2-4 दिन यहाँ बैठो, 2-4 दिन यहाँ बैठो, सुबह से शाम तक कितने भूत प्रेत वाले आते हैं। हम आपको वो बात बताना चाहते हैं कि हम मुनिराज हो करके इन देवी देवताओं को कुछ कह भी दें तो वो इतना क्यों मुझ जानते हैं कि जी मेरे भगवान, मैं इनकी आराधना करता हूं। ये हमको गलत बोल भी दें तो स्वीकार है, लेकिन मैं इनके प्रति गलत नहीं करूंगा। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। नहीं तो बहुत लोग आते हैं, अरे महाराज ऐसा होता तो ऐसा क्यों नहीं। हमने कहा भैया देखो,
कर्म सिद्धांत को मैंने बहुत अच्छी तरह से अब समझ लिया है। पढ़ा नहीं है, समझा है। कई कई मुनि महाराज, अब जो पार्श्वनाथ भगवान थे, अब वो मिथ्या दृष्टि कमठ और क्या करता, अवसर ही कर रहा था। क्यों जानता नहीं थे कि महाराज, और वो धर्मेंद्र पद्मावती जानते थे, अरे मेरा उपकारी है, इसने मेरा कल्याण किया है, आ गए। अब ये कहें कि भाई वो तो मेरा पुण्य का उदय, बोले 7 दिन तक कहाँ गए थे वो। बड़ी विचित्र बातें हैं इनके कुतर्कों में, इतने तर्क हैं, कुतर्कों में इतने तर्क हैं। 7 दिन तक कहाँ गए थे साहब। तीव्र पाप कर्म के उदय में कोई भी काम नहीं आता, और तीव्र पुण्य कर्म के उदय में कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो उस कमठ का मिथ्यादर्शी जीव का तीव्र पाप कर्म का उदय था, जो ऐसा कर रहा था, और पार्श्वनाथ भगवान का तीव्र पुण्य का उदय था, तो कुछ हो नहीं रहा था, कुछ नहीं बिगड़ रहा था। नहीं समझ में आई? नहीं आया तो अगले जन्म में समझना। और जैसे ही धर्मेंद्र पद्मावती का सिंहासन कंपायमान आ गए, वो नहीं भी आते तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, ये भी ध्यान रखना। लेकिन वो नहीं कृतम उपकारम साधुवान, किए हुए उपकार को सज्जन पुरुष भूलते नहीं। इसलिए आचार्य ने क्या लिखा है कि एक इंद्रिय से त्रिस पर्याय का प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। तो एक इंद्रिय से त्रिस पर्याय का पाना उतना ही दुर्लभ है जितना दुर्लभ किसी मनुष्य के अंदर कृतज्ञता का गुण प्राप्त होना। किसी ने किसी का उपकार किया है तो वो कितना ही बड़ा शत्रु बन जाए, उसके उपकार को नहीं भूलना, वो कृतज्ञता का लक्षण है। त्रस्पर्याय प्राप्त करना एक बार और बता दो। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ। तो क्या कहना चाहते हैं कि एक इंद्रिय जो 5 स्थावर है उनसे त्रिस पर्याय ने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बनना कैसे दुर्लभ है, जैसे किसी मनुष्य में कृतज्ञता का गुण प्राप्त होना दुर्लभ है। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा भूल जाते हैं, उनका कष्ट भूल जाते हैं। अरे क्या किया तुमने मेरे साथ, है? एक माँ दुखी हो गई, बच्चा हुआ 1-2 साल में उसका पति चला गया, बड़ी मुश्किल से पाला पोसा बड़ा हुआ, बिगड़ गया। अम्मा रोज रोती समझाती, बेटा मैंने बहुत ऐसा किया, बहुत दुख उठाया। बहुत एक दिन तो वो बिल्कुल फुल फार्म में आ गया, ए बुढ़िया चुप रहे। रोज रोज कहती है 9 महीना पेट में रखा, ये किया वो किया, और 9 महीने का किराया ले, 9 महीने का किराया ले और मुंह बंद कर। ऐसी ऐसी संतानें संसार में पड़ी हुई। इतना आसान नहीं है अपने अस्तित्व को सुरक्षित करना। क्या इतना आसान नहीं है अपने अस्तित्व को सुरक्षित करना। वही बच्चे जब दाढ़ी मुंह छा गए, सियाने हो गए, कुछ बात कहो, तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, और गिना दो। माँ बाप का माँ बाप बनने का शौक था तो करो, पैदा क्यों किया था, पैदा क्यों किया था, पता है आपको?
हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, वो अखबार जी भी मेरे पास रखा है। उनका जो है शायद स्मृति दिवस आया था, अखबार में छपा था अनुभव। अमिताभ बच्चन ने स्वयं लिखा कि एक बार जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया और नौकरी वोकरी मिली नहीं, अब इलाहाबाद में बैठे हो, अब क्या करें, उदासीन हो गए बहुत। और एक प्रश्न उनके दिमाग में आया और उन्होंने लिखा, पिताजी आपने मुझे पैदा क्यों किया? और वो लिख करके और हाँ पिताजी की टेबल पे रख के आ गए। अब क्या हुआ? अमिताभ बच्चन लिख दिया, उन्होंने पढ़ा, उनकी खोपड़ी खराब, रात भर सोचते रहे। उनने फिर एक उत्तर मिला और लिख करके और अमिताभ बच्चन की वो टेबल पे रख के आ गया। दूसरे तीसरे दिन जब अमिताभ बच्चन ने उसे पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था? मेरे पिताजी ने मुझे पूछ कर के मुझे पैदा नहीं किया, मेरे पिताजी को उनके पिताजी से पूछ करके उन्होंने पैदा नहीं किया, उनके पिताजी ने उसको पूछ करके पैदा नहीं किया। और आखिरी में लिख के रखते हैं कि अब तू आगे ऐसा काम करना, अपने बच्चों को पूछ करके उसे पैदा करना कि मैं तुझे पैदा करूं या नहीं करूं। ये संसार की नियति दशा दिख रही है। हम और आपकी पीढ़ी तो चलो जैसे तैसे थे, माँ बाप को निपटा दिया। हम लोगों का आगे आने वाली पीढ़ियों का निपटना बहुत मुश्किल हो रहा है। अपनी दुर्लभता का चिंतन करें और दर्शन मोहिनी कैसे बंधता है ये ध्यान रखना। तो जो हमने एक दिन बताया था कि दर्शन मोहिनी का मतलब अपनी भाषा में बताओ। दर्शन मोहिनी का मतलब हो गए वही, जो हमें अच्छा नहीं बनने देती। अब जो अच्छा क्यों नहीं बनने देती? क्योंकि जो अच्छे बन गए उनकी हमने बुराई की, उनसे हम दूर रहे। अरे जो अच्छे बन गए उनकी संसर्ग में रहेंगे तो हम अच्छे बनेंगे। जो साधु होकर के भी श्रावकों के बीच में घुस जाता है, श्रावकों में हो जाता, बर्बाद हो जाता है। जैसे हम पढ़ गए और उससे हम शुरू के आदमी थे, पता ही नहीं था, हमने तो सोची धर्म के लिए कर रहे हैं भैया, हमें तो मालूम पड़ी अब कि लोग तो धन चाहते थे, धर्म तो चाहते नहीं थे। अब धन और धर्म की खटर पटर हो रही है, समय बताएगा। ध्यान रखना, जो धर्म के लिए जीता है वो सब कुछ सहन करता है, क्योंकि धर्म उसे सहिष्णु बनाता है। इसलिए आज तक हम अच्छे नहीं बन पाए, क्योंकि ना तो अच्छे लोगों के पास बैठे, ना अच्छी बात सुनी है। जैसी संगत वैसी रंगत, इधर उधर का कचरा इकट्ठा कर लिया, चूहे को मिल गई सुपारी, चूहा बन गया प्रमाणी। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानमती का कुनवा जोड़ा। क्या है हमारे पास अपना जो प्रमाणित हो? अरे आपको, अरे शास्त्र में लिखी, लाओ भाई साथ, अरे वो उसने बताया था,
बोले क्या हुआ? उसने बताया था। नहीं तो फिर एक ही बात है, मुझे पतो ही ना है, मैं जानतो ही ना है, मैं हाथों ना है, मुझे पतो ना है, मैं जान मालूम ना है। ऐसे कहने से क्या धर्म बच जाएगा, सब परिवार बच जाएगा, समाज बच जाएगी? जिम्मेदारी लीजिए, मुकाबला कीजिए, चैलेंज कीजिए, सामना कीजिए। बड़े बड़े महान आचार्यों ने चैलेंज दिया है, सामना किया, मुकाबला किया। ये बात सोचना, ये कुंद कुंद आचार्य भगवान का बलात्कार गण है, समंत भद्राचार्य की घोषणा है, पूजपाद आचार्य का शास्त्रार्थ है, एकलंक का शास्त्रार्थ। अब क्या समझते हैं आप लोग? धर्म को आपने घर की दुकान बना रखी है, जब मर्जी आए शटर खोल दी, जब मर्जी आए बंद कर दी। नहीं, ये सरकारी रूल है, ये ध्यान रखना। समय आने पर फिर चर्चा करेंगे। चलो देवाजी गज्जारा श्री शीतलनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले के मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की। कुछ सूचना है। श्री